नमस्कार दोस्तों, दानिश शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 9, गति 80 शब्द प्रति मिनट और शब्द होंगे 400। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं आज किसी दल के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूँ, जिसे देश के कई महान नेताओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं इसे केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं, अपितु हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा का ध्यानाकर्षण कहता हूँ। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हमारे ही भाई बांधव हैं। यद्यपि हम राजनीतिक सीमाओं से पृथक पृथक हो गए हैं, फिर भी वे हमारे ही भाई बहन हैं और ऐसी स्थिति में उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी ही बात 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कही थी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भारत में उचित आश्रय मिलना चाहिए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भी यही कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के प्रति हमारी महान जिम्मेदारी है। अभी हम एक प्राकृतिक तूफान की बात कर रहे थे, किंतु मैं प्रधानमंत्री इस सभा तथा सारे भारत के लोगों को चेतावनी देता हूँ कि इस प्रकार एक राजनीतिक तूफान भी आ सकता है, जो न केवल पूर्वी क्षेत्र के लिए बल्कि समूचे देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हमारे देश में बहुत लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता का हमारा पवित्र उद्देश्य बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता के भविष्य से जुड़ा है। इस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का भाग्य वहाँ की धर्मनिरपेक्षता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीय स्वतंत्रता भारी खतरे में है। मैंने 10 वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मैंने कह दिया था कि बांग्लादेश आज़ाद होगा। तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो आज स्थिति है, वह अयूब खां और याहिया खां के शासन से भी खराब है। हजारों देशभक्त जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लड़ाई लड़ी, आज कारावास में पड़े हैं। बंग बंधु तथा उनके साथियों की जो हालात हुई, वह हमसे छिपी हुई नहीं है। हमारे देश में 70 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से आए हुए हैं तथा और भी आ रहे हैं। वे हमारे भाई हैं। 30 वर्ष का समय सदियों पुराने नाते को नहीं तोड़ सकता। राजनीतिक दृष्टि से चाहे हम पृथक पृथक हों, परंतु
अन्यथा हम एक हैं। इसलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है उस बारे में विचार व्यक्त करना हमारा अधिकार है। मुजीब तथा उनके साथियों की हत्या किए जाने के पश्चात हजारों की संख्या में लोग भारत आए थे। धन्यवाद।